आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ कर सकते हैं, वो भी ईजिली। और इसका बहुत ही सिंपल सा डाटा होगा, डाटाबेस, और उसी पे हम इसको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये शीट जो है बहुत ही अच्छी बनने वाली है और इससे आप बहुत ही इजी तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरह से एच लुकअप एंड वी लुकअप को यूज़ किया जाता है। राइट क्लिक करके मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिया है, उस पर मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ वी लुकअप एंड एच लुकअप। ओके, आप इसको विंडो आर प्रेस करके एक्सेल ओपन कर लीजिए, वो भी अच्छा है, बट यहाँ पर से फाइल हैंड टू हैंड सेव होती रहती है, इसीलिए ये वाला तरीका मैंने यूज़ किया। इससे ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर के दिखाता हूँ, जैसे रोल नंबर, नेम, सैलरी एंड एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, रोल नंबर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ 10 के हिसाब से, 10 या फिर 11 ले लिया मैंने। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम किस लिए? यहाँ पे एक टाइप की ये डाटाबेस है जिस पे आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो मैं रखूँगा वाइट, डार्क एंड टेक्स्ट वाइट, जिससे क्या होगा, ये इजी टू शो होगा, आई कैची, मतलब कि जल्दी से विजिबल होगा। यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर से मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। आप अप्रॉक्सीमेटली आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मैं कुछ नेम्स ले ले रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं किस तरह से यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जैसे राम, सीता, युगम, कुणाल, विनय और कुछ और चीज़ें ले लेता हूँ जैसे अजय। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के नाम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ आएगा कि आप किस तरह से इस शीट को बनाना चाहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने रोल नंबर 1, उसमें राम, और उसकी जो सैलरी है वो मैं लिख देता हूँ 12,000। सीता जो है उसकी सैलरी 13,000। ठीक है, 13,000, ओ सॉरी, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद ये युगम है, इसकी 41,000। और ये मतलब सैलरी जो है आप जैसा भी चाहें वैसा भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो कहीं से मैच नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको लिख दिया। ये आपका रियल डाटा से भी रिप्लेस हो सकता है जो आप डाटा एक्चुअली में बना रहे होंगे। इसमें मैं वी लुकअप के अलावा और एच लुकअप के अलावा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, इसीलिए आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फालतू की चीज़ें मैं इसमें नहीं बताऊँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम जो है वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो इसमें आप देख रहे हैं जिस हिसाब का ये शीट बन रही है, ओके, तो एक्स्ट्रा इनकम में हम थोड़ा बहुत ही सैलरी एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, मतलब जितनी सैलरी है उसका मतलब 50% अप्रॉक्स इतना ही। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि हमें समझ आ जाएगा किस टाइप की ये शीट बन रही है। यहाँ पे आप एक टोटल का टैब अगर आप बनाना चाहते हैं तो एज यू विश आप बना सकते हैं, बट मैं नहीं बना रहा। अब इसके बाद मैं इसमें कर दूंगा यहाँ पर बॉर्डर। ओके, ऑल बॉर्डर मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, स्पेशल कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर रोल नंबर। अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही आप रोल नंबर लिखेंगे वैसे ही जितना भी मतलब रोल नंबर 4 है तो उसका जितना डाटा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। ये एक फॉर्मूला होगा जिसका नाम होगा वी लुकअप। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ और इसके अंदर लिख रहा हूँ डिटेल्स, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब कुछ हिस्से को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बैकग्राउंड जो है मैं थोड़ा सा डार्क रखना पसंद करूँगा यहाँ पर, और टेक्स्ट वाइट। इससे क्या होगा, ये थोड़ा अलग ही तरीके से दिखने लगता है। ओके, अब आप देखिए ये एकदम बढ़िया हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले एक रोल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 3 यहाँ पे यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, 3 रोल नंबर की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सारा कुछ दिखेगा, नेम, सैलरी एंड एक्स्ट्रा इनकम। क्या करना है मेरे को, इक्वल टू लुकअप वी लुकअप। ओके, लुकअप का फॉर्मूला कुछ अलग है, वो थोड़ा एडवांस और अच्छा भी है, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं इस हिस्से को वी लुकअप एंड इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉल इंडेक्स, मतलब कि जो कॉलम का इंडेक्स होगा, जैसे ABCD, तो आप इसको 1 2 3 4 कर लीजिए। तो ये जो है मैंने 1 लगाया है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2।
ठीक है। तो अब 2 में जो भी होगा वो दिखाई देने लग जाएगा। एंड अगर आप इसमें जैसे इसका सेम कोड है, ठीक है, मैं सेम कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही मैं इस कोड को पेस्ट करता हूँ, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, थर्ड सैलरी जो है थर्ड रो में है, कॉलम में, ठीक है। तो मैं इसको 3 कर देता हूँ और देखिए सैलरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इनकम है मैं उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से कोड सेम पेस्ट किया है, बट यहाँ पर इसको 4 कर देता हूँ, 4th कॉलम है, ठीक है। अब आप देखिए जो वी लुकअप करने के बाद जो आपने देखा वो इस हिसाब का है। आप इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, इससे आपको आसानी से समझ आएगा कि किस तरह से ये सारा काम हो रहा है। उधर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग के हिसाब से, इसीलिए इसने ये सारा कुछ ले लिया। अगर ये रोल नंबर वहाँ नहीं होते तो होता, ठीक है। Ctrl+ मैंने किया है इस एरिया को सिलेक्ट करके, ताकि एक न्यू रो आ जाए। एंड यहाँ पे मैं नेम, सैलरी एंड एक्स्ट्रा इनकम लिख दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होगा। और इसको मैं कर देता हूँ मर्ज। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर से इसको सेंटर लाइन्स एंड इसके बाद बोल्ड की आपकी मर्जी है, आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ईजी टू विजिबल रहेगा और इसको आप आसानी से समझ सकेंगे। ओके, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरह से वी लुकअप जो है काम कर रहा है, ठीक है। और ऐसा ही आपको सेम एच लुकअप भी मिलेगा। मैं इसको रीनेम करके कर देता हूँ पहले वी लुकअप। वी लुकअप जो है एक ऐसा ही है। इसमें क्या हुआ है, हमने पहले सिलेक्ट किया है रोल नंबर वाले डेट को, और उसके बाद हमने सेल सेलेक्ट किए जहाँ से लेनी है, और उसके बाद कौन सा कॉलम लेना है वो। और यहाँ पे हमने डुप्लीकेट, आप देखिए, शीट ले ली है, ठीक है। और इसको मैं कर रहा हूँ एच लुकअप। और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको एच लुकअप किया है, ये देखिए एच लुकअप, सॉरी, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। इसको आप जहाँ पे रखना चाहें रख लीजिएगा, ठीक है। पहले वी लुकअप फिर एच लुकअप। अब मैं एच लुकअप में ये सारा कुछ डिलीट कर दूंगा। और इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर से मतलब कि सॉरी, यहाँ पर से आप इसको क्रिएट अ कॉपी कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही ये बनेगा तो इसको आप रीनेम कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, एच लुकअप के नाम से। और इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इस एरिया को मैं डिलीट कर दूंगा, फर्स्ट वाले को, ठीक है। ये सारे कुछ को मैं डिलीट कर दूंगा एच लुकअप में, ठीक है। अब होगा क्या, अब मैं यहाँ पर रोल नंबर नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा रो नंबर, ठीक है। अब ये देखिए रो है, तो अब मैं यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ, ठीक है। रो नंबर डाला है मैंने, रोल नंबर नहीं, ध्यान रखिएगा। अब मैं इक्वल टू एच लुकअप करता हूँ, इज इक्वल टू एच लुकअप, एंड देन इसमें नेम को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। नेम जैसे ही सिलेक्ट करूँगा उसके बाद अपने पूरे डाटाबेस को सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये इसमें से नेम वाले कॉलम को फाइंड करेगा। ओके, अब मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब कि ये जो आप एंटर रोल नंबर वाला हिस्सा देख रहे थे, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आप थोड़ा और यहाँ पे आकर के इसको सिलेक्ट कीजिए। ओके, देखिए वो कॉमे के कारण वो मतलब कि फॉर्मूला शो करने के कारण विजिबल नहीं कर रहा, ठीक है। कॉमा, अब देखिए असेंडिंग है या डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा 0, ठीक है। नेम अगर A to Z इस में शॉर्ट होता तो उस हिसाब से होता 1, अगर A to Z में शॉर्ट नहीं है तो 0। ओके, अब फॉर्मूला सेम कॉपी किया है मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा कि ये जो नेम लिखा है यहाँ पे आपको F3 के बदले G3 कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए और इसको G3 कर दीजिए, बस इतना सही काम है, एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं है। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ लगभग वहीं से मैच कर रहा है, ठीक है। और मैं E4 का ही लेना चाहता हूँ तो वो मैंने इसीलिए कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसने सैलरी ले ली। अब ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा इनकम में भी सेम फार्मूला, एंड ये जो F3 है यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इनकम पे सिलेक्ट कर दूंगा। F3 को सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए ये चीज़ भी यहाँ पे आने लग गई। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मैनेज हो रहा है। आप इसको चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। मैं नहीं कर रहा ड्रैग, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा और आप देखिए यहाँ से आप कोई सा भी अगर रोल नंबर लिखते हैं, मतलब रो नंबर, तो उसके हिसाब से सारा डाटा जो है यहाँ पर स्टोर करके रख देगा, ठीक है। 2 रो नंबर में ये था
और 10 में राजू। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ से। ओके, एंड इसमें मैं टॉप बॉर्डर कर दे रहा हूँ यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहाँ पर हो गया। तो इस हिसाब से ये आपको वी लुकअप एंड एच लुकअप बनाना है। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।